नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनील खुरचन जी, जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और आने वाले चुनाव को, जो अभी चल रहे हैं फिलहाल में लोकसभा के चुनाव, उनको लेकर इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी। जैसे कि जो चुनाव के परसेंटेज होंगे यानी वोट परसेंटेज, वो 50 से 55 के बीच में रहेंगे। और हम देख सकते हैं कि अभी 2 फेज के इलेक्शंस हुए हैं जहां पर 55% तक वोट पड़े हैं। यूपी की बात करें अगर खास कर तो क्या इसका असर होने वाला है लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे 4 जून को, उन पर आज उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्ते सर, आपको क्या लगता है कि जो धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज घटता जा रहा है, पिछले साल के जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे 5 साल पहले, उससे आज के मुकाबले जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, उसका क्या असर पड़ेगा 4 जून को? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसा कि मोदी जी की रैली और राहुल गांधी की रैली, राहुल गांधी ने जमीन से जोड़ के एक एक आदमी को जोड़ दिया है। ठीक है, लोगों के बीच में जाके लोगों से मिलके 10,000 किलोमीटर की यात्रा भी करी और लाखों लोगों से मिले और जुड़े। वही बात आ जाती है हमारे मोदी जी की। हाँ, हमारे मोदी जी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश उनके ऊपर बहुत विश्वास कर रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जो कि आदमी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी मोदी जी को ना दिखा करके, पार्टी के मेंबर को ना दिखा करके, अपनी वोटिंग की ताकत को दिखा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि देश आज की डेट में मोदी जी पे पता नहीं क्यों विश्वास नहीं कर रहा है, कौन उनको भड़का रहा है, किसके बहकावे पे चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। आप लोगों को फिर बोल दे रहा हूं, आप लोग मोदी जी का साथ दें, मोदी जी का हाथ मजबूत करें, किसी के बहकावे मत जाए। बाकी मैंने आपके चैनल में हमेशा बोला है, समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है। अभी वोटिंग चल रही है, समय का कुछ पता नहीं है, कब किधर समय पलट जाए, बदल जाए और कितने से हार जीत किस पार्टी की हो। हाँ, जो मुझे दिख रहा है यही हालात रहे तो बीजेपी थोड़ा दूर हो जा रही है पब्लिक के बीच में। जैसा कि अभी आपने बोला, कुछ कारण ये है कि उनके ही जो कार्यकर्ता है, एमएलए है, एमपी है, निगम पार्षद है और ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, उनके कारणों से मोदी जी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला कि इस जो जनता की नाराजगी है वो डायरेक्टली ना निकल के वोटिंग परसेंटेज को घटा के निकल रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। क्या ये अज्यूम नहीं किया जा सकता कि जो वोटिंग परसेंटेज घट रहे हैं उसका नुकसान विपक्ष को भी झेलना पड़ सकता है? देखो, ये तो जग जाहिर है। पहले कांग्रेस अलग लड़ रही थी, अकेली लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, अकेली लड़ रही थी, हर पार्टी अलग लड़ रही थी। लेकिन जब जहां 10 आदमी होते हैं और एक आदमी अकेला होता है तो ताकत 10 में ज्यादा हो जाती है। इस बात को समझना चाहिए। और वो 10 के 10 एक साइड हो गए हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता चाहे तो 10 के 10 को हरा सकती है, लेकिन जनता से आगे कुछ भी नहीं है देश में। देश अगर मजबूत करना है तो जनता के हाथ में है। अब जनता किसका साथ देती है? मोदी जी का साथ देती है, राहुल का साथ देती है, उद्धव ठाकरे का साथ देती है, कई भी लोग हैं जिन बहुत सारे नाम हैं, मैं बताना नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता। बस टक्कर में यही लोग हैं जिनका फेस अधिकतर यूज हो रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जहां सीधी टक्कर जो एक मानी जाती थी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच, आज कांग्रेस को इतनी सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा केवल एक भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए या हराने के लिए कह सकते हैं? तो ये आपको नहीं लगता कि वहां पे 10 लोगों को मिलके एक आदमी को जो हराने की होड़ मची हुई है, वो एक डर दिखाता है कि यहाँ एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ आदमी का इलेक्शन नहीं है, या मोदी जी का इलेक्शन नहीं है। मोदी जी बीजेपी वर्सेस इंडिया हो चुका है, ठीक है ना। अब ये सारे इंडिया वाले जो जुड़ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाई एक आदमी खराब हो सकता है, कांग्रेस खराब हो सकती है, जनता दल खराब हो सकती है, जेडीयू खराब हो सकती है, शिवसेना खराब हो सकती है। मतलब आदमी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ये भी रहते हैं, इनको भी तो अपनी चिंता है या नहीं है। मोदी जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, मोदी जी के लोग ने काफी काम किया या नहीं किया, वो विपक्ष बुराइयां करने में लगा हुआ है। लेकिन जितना काम किया हमारे लोगों की नजरों में बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन
समय इतनी तेजी से पलट रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ न जाने क्यों, न चाहकर भी लोग उधर की ओर क्यों झुक रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। दूसरी बात, मोदी जी एक पे भारी नहीं, सब पे भारी पड़ रहे हैं अकेले। तो जब वो सब पे भारी पड़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर संशय कहाँ पे आता है कि वो जो वोट है लोगों का उनकी तरफ झुक रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ, और मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब मोदी जी भारी पड़ ही रहे हैं तो यहाँ तो कोई जीत या हार का फिर होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो भारी पड़ रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार मीडिया दिखा रहा है, वोट परसेंटेज दिखाया जा रहा है कि 55%, 50% वोट पड़ रहा है, तो 50%, 55%, देखो 30%, 20% हर आदमी का एक वोट तो होता ही है ना। अब ये वोट इधर गिर जाए 10% या उधर गिर जाए, वो तो समय पर पता चलेगा ना। पहले वाला माहौल नहीं रहा कि वन साइड वोट था कि 90% लोग जो है वन साइड वोट डालते थे सिर्फ बीजेपी को, 10% नजर में चला जाता था। आज माहौल चेंज हो चुका है। चेंज होने का रीजन ये है कि बहुत सारी टिकटें जो इधर उधर बढ़ चुकी हैं, जिनको नहीं देना चाहिए था उनको मिल गई है, लोगों में नाराजगी है, जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली है। लेकिन मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, हर आदमी को चांस दो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी 2 फेज में इलेक्शन हुए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, अभी 4 बचे हैं, तो इसके बाद क्या जो सरकार है, जो पक्ष में है, उनको कुछ इस पे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 4 फेज के इलेक्शन अभी बाकी है, तो इससे सीख मिल सकती है 2 फेज से कि हाँ हमें अभी और प्रयास करने की जरूरत है। ये सीख के लिए 55% वोट पड़ा हुआ है, ये सीख मिल रही है बीजेपी को। और अभी भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे, ठीक है ना। जब मौका मिलता है तभी चौका मारना चाहिए, छक्का मारना चाहिए, हर बॉल पे रुकना नहीं चाहिए। अब इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में अगर आप सोचोगे कि नहीं जाने दो, मैं वोट डालने के लिए क्या करूंगा, वो डालाएगा बहुत है, 400 पार हो ही रही है, 400 पार हो रही है, तो वो भी सोच आदमी की बदलनी पड़ेगी। अब आदमी सोच चुका है, मोदी जी का नारा था ना, तो आदमी ये सोच चुका है कि 400 तो आ ही रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे ज्यादा फर्क यही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 400 पार का नारा है, जिसको इतनी ज्यादा हवा दी गई है, इसकी वजह से एक नुकसान का कारण ये भी है कि लोगों के अंदर ये सोच बैठ गई है कि बीजेपी के तो 400 पार आ रहे हैं। लेकिन क्या इससे मतलब 400 पार आ रहे हैं तो उसमें योगदान होना चाहिए लोगों का कि हाँ हम इस चीज को बढ़ावा दें, तो ये नुकसान, ये जो बीजेपी का दाव था, क्या बीजेपी पे उल्टा पड़ रहा है? इसका उल्टा पड़ रहा है, बहुत उल्टा पड़ रहा है। दूसरी बात, और भी हमारे बहुत सारे समुदाय के लोग भी हैं, वो तो ये कहते हैं कि खुर्चन जी आप लोग तो जीत ही रहे हो, आप लोग तो जीत ही रहे हो, तो हम भी उनसे कहते हैं भाई जीत तो रहे, जीत तुम्हारी भी होगी, साथ में तो जुड़ो। नहीं, हमारे को क्या जरूरत है जोड़ने की, आपके तो 400 आ ही रही है, हिंदुत्व में एकता इतनी हो गई है कि अब 400 पार हो जाएगी, तो हम वोट डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका कहना ये है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति छोड़ दो, एक होके काम करो। जिस प्रकार अभी मोदी जी ने एक बोला है कि वो मंगलसूत्र वाला बड़ा फेमस हो गया, उससे भी काफी नुकसान हो रहा है, लोगों में नाराजगी हो गई है। हम सोच रहे थे या मोदी जी सोच रहे थे कि इसको बोलने से लोग जो है कुछ पकड़ बनेगी और इकट्ठा होंगे, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब कहां से हो जाएगा। कुछ लोग तो हमें ये भी कहते हैं कि सोना जो था 3000 5000 में था, 10,000 में था, किसी को कोई डर नहीं था, कितना लूट के ले जाएगा। कोई भी महिला जो थी 10 ग्राम से ज्यादा नहीं पहनती थी, ठीक है ना। आज सोना 70,000 रुपए में पहुंच गया है, तो जो सोना 70,000 में पहुंच गया, कोई भी महिला का मंगलसूत्र 1 लाख रुपए का होता है, तो हर लुटेरा चोर उचक्का जो भी है वो तो सीधे मंगलसूत्र भी हाथ डालेगा ना कि चलो लाख रुपए का तो माल आ रहा है। यहाँ पर भी लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकार को, कि जो चीज की वैल्यू है उसको कम रखो, बढ़ाने की क्या जरूरत है भाई। आपकी जो एस्ट्रोलॉजी, जो प्रेडिक्शन है, वो क्या कहती है कि आने वाले 4 फेजेस में जो वोटिंग परसेंटेज है उन पर क्या असर पड़ने वाला है? देखो, अभी जो नक्षत्र चल रहे हैं उससे, नक्षत्र इन द सेंस जैसे स्टार होते ना जी, तो स्टार अभी बिखर गए हैं, ठीक है ना, स्टार बिखरे हुए।
स्टार धीरे 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 चल के जब एक समूह पे आएंगे, उसी प्रकार समाज का भी एक, मान के चलो किसी भी समाज का दिमाग में जब भरेगा ना कि नहीं मोदी जी है, मुमकिन है, तो जब लहर आएगी तो उसी में नैया पार होगी। अदरवाइज कहना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हो रही है। मतलब कहना ये है, अभी तक जो 2 फेज के इलेक्शन हुए हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि कांटे की टक्कर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस में। अगर मेहनत करते हैं तो कहीं पलट हो सकता है, पलटवार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो खुर्चन भाई साहब है उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन 2 फेजेस के इलेक्शन से कुछ सीख लेती है तो आने वाले चुनाव में उनके नतीजे उनके हक में जाएंगे, नहीं तो उन्हें इसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और पासा पलट भी सकता है 4 जून को। खैर ये तो आने वाले 4 जून को पता चलेगा जब लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।